नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशबू कमल है और एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक नए टॉपिक पर मैं आप सब लोगों से बातचीत करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबे अरसे से मैं आप लोगों के टच में नहीं थी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले बिहार में और आसाम में जो बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने घरों से बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई और कोरोना की महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय। और ऐसे में बिहार की गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने के बारे में सोच रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि क्या हमारे देश के नेताओं को सत्ता की इतनी भूख है कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में वो इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं? जून के महीने में एक न्यूज में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये बोला था कि वो बिहार एक कैजुअल विजिट पर गए थे, जबकि अगर आप बातचीत उनकी सुनेंगे तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं कैंपेनिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक काइंड ऑफ कैंपेनिंग जाकर उन्होंने वहां पर शुरू की है। दूसरी बात दोस्तों ये कि इस समय राजस्थान में जो पॉलिटिकल माहौल चल रहा है उसके बारे में भी सभी को मालूम है। राजस्थान के डिप्टी सीएम माननीय श्री सचिन पायलट जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या इस कोरोना काल की विपरीत परिस्थिति में उन्हें इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए था? हमारे देश की प्रमुख पार्टी ये बोलती है कि वो किसी भी दूसरी पार्टी को किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं दे रही है, जबकि सच्चाई ये है कि प्रमुख पार्टी का दूसरी पार्टी को पीछे से अच्छा सपोर्ट है। दूसरी बात, राजस्थान के सीएम श्री गहलोत साहब जी को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना काल की इस महामारी के समय में वो राजस्थान की जनता का ध्यान रखें, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। तीसरी बात दोस्तों ये है कि सभी को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इंडियन रेलवे ने 150 करोड़ रुपीस का जो है वो फंड कोरोना काल में प्राइम मिनिस्टर फंड को डोनेट किया था, जबकि आज की स्थिति ये है इंडियन रेलवे की कि उनके पास अपने स्टाफ को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इंडियन रेलवे के लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग की है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस नतीजे पर पहुंची है कि अब वो इंडियन रेलवे के स्टाफ को पेंशन देना बंद करने के बारे में सोच रही है। तो मेरा सवाल ये है कि इंडियन रेलवे को 150 करोड़ रुपीस का फंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर फंड में देने की बजाय यहाँ जो लोग उनको सर्विस देते हैं उनको पेंशन के रूप में नहीं देना चाहिए था? दूसरी बात, जो हमारे प्रवासी मजदूर इतनी तकलीफें सहकर, इतनी परेशानियां उठाकर अपने गांव जा रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो क्या इंडियन रेलवे कुछ रुपए खर्च करके उनकी मदद नहीं कर सकती थी? चौथी बात दोस्तों ये है कि सभी को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि कच्चे तेल का प्राइस जो है वो पूरे विश्व में कम हो रहा है और हमारे देश की गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस में 10-10 रुपए की बढ़ोतरी की है। कोरोना काल की महामारी के चलते हुए लोगों की सैलरीज में 50% की कटौती ऑलरेडी कर दी गई है और बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ेगी यानी कि जनता एक बार फिर से परेशान होगी। अभी जनता कोरोना की वजह से ऑलरेडी परेशान है और गवर्नमेंट ने जो प्राइस बढ़ाए हैं 10-10 रुपए डीजल और पेट्रोल में, उसकी वजह से भी अब और परेशानी बढ़ जाएगी महंगाई बढ़ने की वजह से। यानी कि जनता पूरी तरीके से अभी आधी परेशान थी, अब और उसकी परेशानी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। ओवरऑल मैं बस ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि जब 250 केसेस थे हमारे हिंदुस्तान में कोरोना के, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तालियां बजवाई, थालियां बजवाए, दिए जलवाए और आज जब केसेस रोज के रोज 40,000 से 50,000 हो गए, कोरोना की वजह से मौत जो हो रही है उसकी संख्या 600 से 700 हो गई है, तब हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ छुप कर बैठ गए? एकदम उन्होंने चुप्पी साध ली है, उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता इस वक्त जनता के लिए कम हो गई है? दोस्तों, मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि ये वक्त हमारे जागने का है। खुद बैठिए, सोचिए, इवैल्यूएट करिए कि हमें आगे आने वाले समय में किसको सत्ता पे लाना है और किसको नहीं, हमारे लिए कौन कब खड़ा है। बस मैं यही आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ। जागो इंडिया जागो। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अपने घर के अंदर रहें, जब तक बहुत जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें।
थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।